Hello, NEET aspirants. Myself, Rohan Garg. So, I hope you are good in your physical as well as mental health. So, here is our another lecture, lecture number थर्ड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम एमटीपी के बारे में बात करेंगे, जिसको कि अबॉर्शन भी कहा जाता है। जो महिलाएं फीमेल्स फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या फिर किसी भी कारणवश रेप या फिर कोई भी और कान से या फिर कोई अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ की वजह से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती या अपने फीटस के लिए प्रेगनेंसी हार्मफुल है, तो इस मतलब टेक्निक को यूज़ किया जाता है एमटीपी, जिसका फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इंटरनेशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म मतलब बच्चा पूरा डेवलप होने से पहले ही उसको भ्रूण हत्या उसको मतलब मार दिया जाता है। आल्सो कॉल्ड इंड्यूस एबॉर्शन। नियरली 45 to 50 मिलियन एम टी पीज आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर। 45 से 50 मिलियन एम टी पीज अबॉर्शन एक साल में ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कन्वीज कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इन अ ईयर। मतलब कि एक साल में 1/5 महिला प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा देती है, एक साल में अबॉर्शन करा देती है। इसकी संख्या 45 से 50 मिलियन। वन फिफ्थ फीमेल हर साल में, 1/5 फीमेल 45 to 50 मिलियन में से। एवरी 1 5 undergo MTP. MTP has a significant role in decreasing population, though it is not meant for that purpose. MTP से पॉपुलेशन तो की ग्रोथ तो पॉपुलेशन रेट तो डिक्रीज हो गई, पर MTP को इस तरीके के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके लिए यूज़ किया जाता है एमटीपी की एमटीपी अबॉर्शन करो और जनसंख्या कम करो। ये इस चीज़ के लिए नहीं है बनाई गई है टेक्निक। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अमेंडमेंट एक्ट 2007। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए अमेंडमेंट करे गए थे एक्ट 2017 में। इट वाज enacted by Government of India with the intention of reducing their incidence of reducing illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. Government of India legalized MTP in 1971। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगल कर दिया था एमटीपी को 1971 में, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज। सम कंडीशंस रखी थी टू अवॉइड इट्स मिसयूज, ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना किया जा सके। सच रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल द more important to check in discrimination and illegal female feticide which are reported to age to be high in India। इस टेक्निक को फीमेल फिटिसाइड के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता। कन्या भ्रूण हत्या नहीं करी जा सकती, मतलब इसे सेक्स फीमेल सेक्स पता करके एमटीपी करना करेंगे तो इससे सज़ा भी मिल सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज एमटीपी और नॉट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मैनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल, ethical, religious and social issues involved in it. Protect safe legal abortion. According to this act, a pregnancy may be terminated on certain considered grounds within the first 12 weeks of pregnancy on the opinion of one registered medical practitioner। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 12 हफ्ते में एमटीपी को सेफ माना जाता है। विद रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है प्रोफेशनल, इसको एमटीपी को करता है। इफ़ द प्रेगनेंसी हैज़ लास्टेड फॉर मोर देन 12 वीक्स बट फ्यूअर देन 24 वीक्स, देन टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर
practitioners must be of the opinion formed in good faith that requires a ground exists. अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गया है और सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है पर 24 हफ्तों से कम है, 24 हफ्ते नहीं हुए हैं, तो हमें दो डॉक्टर्स की सलाह के बाद ही एमटीपी करना होगा, दो मेडिकल प्रोफेशनल की राय ही लेनी पड़ेगी और उनके मतलब ओपिनियन के मुताबिक ही एमटीपी होगी। एमटीपी दो तरीके से की जाती है, सर्जिकल एंड ओरल। तो आइए समझते हैं अब एमटीपी सर्जिकली और ओरल कैसे की जाती है। द ग्राउंड्स फॉर टर्मिनेशन ऑफ सच प्रेगनेंसीज आर इफ कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन और अ ग्रेव फिजिकल और मेंटल इंजरी। प्रेगनेंसीज को मतलब टर्मिनेट क्यों किया जाता है, इनके कुछ कारण बताए गए हैं। अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हुए फीमेल को रिस्क है उसकी लाइफ का, प्रेग्नेंट वूमेन का और उसकी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, उसको फिज़िकल और मेंटल इंजरी है, तो वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का सहायता ले सकती है। देयर इज़ अ substantial risk that if the child is born it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped। अगर वो abnormal बच्चा है उसके मदर के पेट में तो भी एमटीपी कर सकते हैं। एमटीपी इज डन टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप के मामले में और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के मामले में भी एमटीपी को यूज़ किया जा सकता है। एमटीपीज आर कंसाइडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एमटीपी पहले 12 हफ्ते फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ मानी जाती है। सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर। जो सेकंड ट्राइमेस्टर है मतलब 12 के बाद 12 हफ्तों 24 हफ्तों तक जो सेकंड ट्राइमेस्टर चलता है उसमें जो अबॉर्शन कराते हैं वो थोड़े ज़्यादा रिस्की माने जाते हैं, क्योंकि जो बच्चा है वो थोड़ा और डेवलप हो जाता है और जो बच्चे की जो बोन्स होती है कार्टिलेजिनस बोन्स वो थोड़ी सी हार्ड होने लग जाती है और सख्त बोन्स बनने लग जाती है, तो बच्चे को काटना पीटना मतलब जो कैंची वगैरह से जो बच्चे को काटते हैं वो थोड़ा औखा काम हो सकता है। इलीगली डन बाय अनक्वालिफाइड पर्सन। मिस यूज़ ऑफ एमटीपी। एमटीपी के मिस यूज़ भी है, कुड बी फैटल। इससे मदर की डेथ भी हो सकती है। एक फैटल वो है मतलब फैटल जान को खतरे के लिए भी है। फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन फॉलोड बाय एमटीपी। फीमेल फिटिसाइड एंड सेलेक्टिव अबॉर्शन ऑफ फीमेल fetus, illegal practice, strict laws and penalties for violators। फीमेल फिटिसाइड रीजंस। फीमेल फिटिसाइड्स करने के क्या कारण हो सकते हैं। रीजंस फॉर फीमेल फिटिसाइड्स आर मेल फेवर्ड फॉर सक्सेसफुल लीनेज। मेल बच्चे को इसलिए पैदा करने के लिए आजकल का समाज सोचता है क्योंकि मेल ही है जो हमारी आगे की पीढ़ी को चलाएगा। डोरी सिस्टम। लड़की की शादी में खर्चा जो दहेज होता है उसके खर्चे के करके डर के कारण पेरेंट्स मतलब फीमेल फिटिसाइड करा देते हैं। इन सेफ्टी इश्यूज फॉर गर्ल्स। लड़कियों की सुरक्षा बहुत रखनी पड़ती है उनके ग्रोइंग पीरियड ऑफ टाइम में। इलिटरेसी, अनपढ़ता के कारण भी फीमेल फिटिसाइड हो रहा है। डिड यू नो फीमेल टू मेल सेक्स रेशियो। अब हम फीमेल टू मेल सेक्स रेशियो की बात करते हैं। फीमेल टू मेल सेक्स रेशियो इन इंडिया 2000 में 108.18 मेल्स पर 100 फीमेल्स। सेक्स रेशियो, द सेक्स रेशियो इंडिकेट्स नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ पॉपुलेशन। मतलब कि इसका मतलब है कि 1000 मेल्स के पीछे कितनी फीमेल्स है उसको उस रेशियो को सेक्स रेशियो कहा जाता है। आइडियल केस, द नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स मस्ट बी 1:1। जो सेक्स रेशियो है वो आइडियल होनी चाहिए
वन के पीछे वन, मतलब वन मेल के पीछे वन फीमेल होनी चाहिए सेक्स रेशो में। फीमेल टू मेल सेक्स रेशो, फीमेल टू मेल सेक्स रेशो इन इंडिया 2015, 831 फीमेल्स पर 100 मेल्स इन हरियाणा, 967 फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन केरला। केरला में सेक्स रेशो अच्छा है, 967 फीमेल्स है पर 1000 मेल्स में इन केरला में। आर यू अवेयर ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स? बर्थ डिफेक्ट्स एमनियोसेंटेसिस का इस्तेमाल किया जाता है बर्थ डिफेक्ट को पता करने के लिए। रिकॉल एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड का सहारा लिया जाता है एमनियोसेंटेसिस करने के लिए। इन एमनियोटिक फ्लूइड देयर आर एमनियोसाइट सेल्स। पेरेंटल टेस्ट, डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द जेनेटिक मेकअप in the cells from the amniotic fluid, sex determination test illegal। एमनियोटिक फ्लूइड से एमनियोसाइट सेल्स लेके सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट भी कर सकते हैं। उससे पता कर सकते हैं कि बच्चा फीमेल है या मेल है, पर वो इलीगल है। फीटल डिसऑर्डर टेस्ट, अगर बच्चे में कोई अबनॉर्मलिटी है तो इस टेस्ट से पता लगाया जा सकता है एमनियोसेंटेंसिस से। एंड परफॉर्म्ड बिटवीन 15 टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 15 से 20वें हफ्ते के बीच बीच में प्रेगनेंसी के ये परफॉर्म किया जाता है टेस्ट। एमनियोटिक फ्लूइड सैंपल टेकन एंड टेस्टेड, एमनियोटिक फ्लूइड सैंपल नीडल के जरिए लिया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है। एमनियोसेंटेंसिस एडवाइस, एमनियोसेंटेंसिस की कब ज़रूरत पड़ती है, कब एडवाइस किया जाता है? अबव 35 ईयर्स, अगर महिला की उम्र 35 साल से ज़्यादा है और वो प्रेग्नेंट है तो एमनियोसेंटेंसिस की एडवाइस की जा सकती है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी विद जेनेटिक अबनॉर्मलिटी इन द चाइल्ड, अगर मदर को कोई पुराना मतलब प्रीवियस हिस्ट्री या उसके बच्चे में अबनॉर्मलिटी है कोई तो करके टेस्ट कराया जा सकता है। अबनॉर्मलिटी फाउंड बाय अल्ट्रासाउंड, अबनॉर्मलिटी इन द चाइल्ड फाउंड बाय अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड में कोई अबनॉर्मलिटी पता चलती है चाइल्ड में तो करके टेस्ट कराया जा सकता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक डिजीज़, अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री में जेनेटिक डिजीज़ है तो करके भी टेस्ट कराया जा सकता है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कहा जाता था, पर इसको अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेशेंट को एक डर बैठ जाता है कि उसको बीमारी लग गई है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो अब करके इसको एस टी डीज नहीं एस टी आईज कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। Diseases which can transmit through sexual intercourse or body fluid interaction, also called sexually transmitted diseases, STDs। venereal diseases भी कहा जाता है, VD। reproductive tract infections भी कहते हैं, RTIs। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की। नंबर 1 गोनोरिया, नंबर 2 सिफिलिस, नंबर 3 जेनिटल हर्पिस, नंबर 4 क्लाइमाइडियासिस, नंबर 5 जेनिटल वार्ड्स, नंबर 6 ट्राइकोमोनासिस, नंबर 7 हेपेटाइटिस बी, नंबर 8 एड्स। अब हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का थोड़ा सा ब्रीफली मतलब नॉलेज लेंगे। गनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, क्लाइमाइडियासिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और एड्स के बारे में। बाकी मैं आपको इन डिजीज़ का थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर में बता देता हूँ। बाकी आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर है जो क्लास 12th का चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर में, उसमें आपको इन सारी डिजीज़, वायरल डिजीज़ के बारे में मतलब पूरा अच्छी तरह बताया जाएगा। गनोरिया, गनोरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है निजेरिया गोनोरिए। ये मतलब ये निजेरिया गोनोरिए कौन सा टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये बैक्टीरिया है। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन करते समय जलन महसूस होना। पेनाइल वेजाइनल डिस्चार्ज, अगर मेल के केस में पेनिस में से अनवांटेड डिस्चार्ज हो सकता है और फीमेल के केस में वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। टेस्टिकुलर स्वेलिंग,
मेल के केस में टेस्टिस में स्वेलिंग आ सकती है। ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, ट्रांसमिशन, ब्लीडिंग हो सकती है पीरियड्स के बीच में कभी भी, जिसको कि स्पॉटिंग भी कहते हैं। ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज सेक्स, वजाइनल भी हो सकता है, ओरल भी, एनल भी, और मदर टू बेबी भी गोनोरिया फैल सकता है। सेकेंड नंबर ऑफ डिजीज इज सिफिलिस, जिसको फ्रेंच पॉक्स भी कहते हैं। ट्रेपोनीमा पैलिडम इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, और ये ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। सिम्टम्स इसमें आते हैं इन्फेक्शंस, पेनलेस जेनिटल सोर्स आल्सो कॉल्ड कैंक्रे। सोर्स मतलब छाले पड़ जाना, इन्फेक्शंस, पेनलेस मतलब उसमें उन छालों में दर्द नहीं होगा, उनको कैंक्रे भी कहते हैं। अनदर सिम्टम्स आर स्वोलन लिम्फ नोड्स, लिम्फोडिनोपैथी भी कहते हैं, सोर थ्रोट गला खराश, हेयर लॉस, बॉडी रैश। इसकी स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज, पेनलेस सोर्स और ओपन अल्सर्स में अपीयर ऑन द एनस, वजाइना, पेनिस और इनसाइड द माउथ। फर्स्ट स्टेज में पेनलेस सोर्स, पेनलेस छाले और ओपन अल्सर्स मतलब खुले हुए जो मतलब छाले होते हैं, खड्डे से पड़ जाते हैं, मे अपीयर ऑन द एनस, एनस के ऊपर, वजाइना के ऊपर, पेनिस के ऊपर और इनसाइड द माउथ, माउथ के अंदर वेस्टिब्यूल में। सेकेंड स्टेज जब आती है तब एक्सपीरियंस फ्लू लाइक सिम्टम्स एंड पॉसिबली हेयर लॉस और अ रैश ऑन द सोल्स एंड palms and in some cases all over the body. थर्ड स्टेज में डैमेज टू हार्ट, ब्रेन, गुम्माज, नॉन कैंसरस ग्रोथ, गुम्माज नॉन कैंसरस ग्रोथ जिसको कहते हैं, एंड इवन डेथ भी हो सकती है। ट्रांसमिशन की बात करें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, वजाइनल भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और एनल भी हो सकता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सोर्स, अगर वो कोई अगर कोई पर्सन किसी व्यक्ति के सोर्स छालों को हाथ लगा ले, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए, तो भी ये बीमारी फैल सकती है। ट्रीटमेंट है इसका एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलियम यूज़ किया जाता है। पेनिसिलियन नहीं नहीं सॉरी पेनिसिलियम। जेनिटल हर्पिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2, HSV2 भी कहते हैं इसको, ये एक वायरस है। सिम्टम्स है इचीनेस, बॉडी पेन, फीवर, इन्फेक्शन सोर्स इन पेनिस, माउथ, एनस, वजाइना, इसमें भी छाले पड़ते हैं, पेनिस में, माउथ में, एनस में और वजाइना में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है अनप्रोटेक्टेड सेक्स विच आर वजाइनल, ओरल और एनल। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सोर्स, छालों के संपर्क में आने से भी ये जेनिटल हर्पिस फैल सकता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट है क्योर्ड बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, इम्यून सिस्टम इसको क्योर करती है। एंटीवायरल ड्रग्स दी जा सकती है, पेट्रोलियम जेली यूज़ की जा सकती है। जेनिटल वार्ड्स, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV, ये एक वायरस है। सिम्टम्स क्या क्या इसमें अकर होंगे? पेनलेस वार्ड्स और जेनिटल्स। पेनलेस वार्ड्स मतलब वार्ड्स एक तरह के मस्से से होते हैं, वो जेनिटल्स एरिया पे हमारे पेनफुल वार्ड्स अपीयर हो जाएंगे, इचिंग होगी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अनप्रोटेक्टेड सेक्स, वजाइनल, ओरल और एनल। जब भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हम बात करें तो इसमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स, वजाइनल, ओरल और एनल। एनल तो हमने हर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में याद रखना ही रखना है। और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वार्ड्स, इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वार्ड्स है, और कई में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सोर्स था, मतलब कई में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद छाले, और जो इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वार्ड्स। वार्ड्स आप एक बार गूगल पर सर्च मार के देख सकते हैं कि वार्ड्स क्या चीज़ होती है। एंड इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो क्रायोथेरेपी, क्रायोथेरेपी मतलब लेज़र थेरेपी। लेज़र थेरेपी से जो मतलब मस्से होते हैं, वार्ड्स बन जाते हैं, उनको हटाया जा सकता है। एंटीवायरल इंजेक्शंस लगाते हैं, सर्जरी करी जा सकती है, डिसइंफेक्टेंट जेल लगाई जा सकती है। हेपेटाइटिस बी, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस HBV, सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, जॉन्डिस, जॉन्डिस मतलब पीलिया, वॉमिटिंग, उल्टी आना, हेडेक, सिर दर्द, वीकनेस, कमजोरी, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज
ऑर्गन ट्रांसप्लांट से हो सकता है, इन्फेक्टर नीडल यूज़ करने से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, मदर टू बेबी भी ट्रांसप्लेसेंटल भी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी, एक्यूट एंड देयर इज क्रोनिक। एक्यूट इज शॉर्ट term disease cured by plenty of rest and fluid and there is a chronic long term disease है ये, antiviral drugs to control viral spread। STIs social stigma and consequences। STIs के लिए मतलब लोगों को एक डर और एक जागरूकता नहीं है, तो उसके उनके बारे में भी हम बात करते हैं अब। सोशल स्टिग्मा, नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड सेक्सुअल एक्टिविटीज़। लोग सोचते हैं कि अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गई है तो वो उसका करेक्टर ख़राब है, वो सेक्सुअल एक्टिविटी में ज़्यादा मतलब उसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होंगे। सोसाइटी हैज़ अ नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड सेक्सुअल एक्टिविटी। पीपल इंगेजिंग इन सेक्स आउटसाइड मैरिज फेस जजमेंट फ्रॉम सोसाइटी। People who contract STIs are believed to lack character, discrimination due to myths, fact or myth, lack of awareness regarding STIs transmission. STIs transmission can happen even without a sexual intercourse। फैक्ट और मिथ के बारे में हम बात करें तो लैक ऑफ अवेयरनेस लोगों को है, लोगों में जानकारी की कमी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की, और उनको ये नहीं पता कि सिर्फ ये सेक्सुअल इंटरकोर्स सेक्स करने से नहीं बल्कि इसके और भी तरीके हैं फैलने के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के। कॉन्सिक्वेंसेस, आइसोलेशन लीड्स टू मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन, aggravation of the disease, avoid getting tested, fear of social discrimination prevents people from getting tested, leads to severity of the diseases, complications of STIs, pelvic inflammatory disease, many STIs cause inflammation of the pelvic region, abortion, chances of abortion is 3 times higher in HIV positive women than द नॉर्मल वूमेन। स्टिल बर्थ, सम स्टिल बर्थ का मतलब है कि मरे हुए बच्चे पैदा होना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो अगर किसी प्रेग्नेंट वूमेन को। सम STIs लाइक सिफिलिस कोज स्टिल बर्थ। सिफिलिस में अगर प्रेग्नेंट मदर को सिफिलिस है तो जो बच्चा होगा वो मरा हुआ भी पैदा हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज मतलब फेलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाना, मतलब यूट्रस में प्रेगनेंसी नहीं होगी, यूट्रस के बाहर कहीं भी प्रेगनेंसी हो सकती है, उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। सम STIs, सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कोज द एम्ब्रियो टू डेवलप आउटसाइड द यूट्रस, फॉर एग्जांपल फेलोपियन ट्यूब। इनफर्टिलिटी भी हो सकती है STI से। STIs like gonorrhea can cause man and woman to lose their ability to produce healthy gametes to get pregnant। कैंसर भी हो सकता है। सम STIs like HIV cause excessive growth of cells resulting in cancer। मैन में पेनाइल कैंसर हो सकता है, वुमेन में सर्वाइकल का कैंसर हो सकता है, जिसको कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहा जाता है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर मिलियंस ऑफ न्यू STIs इन द वर्ल्ड एवरी ईयर। एनीवन हु इज सेक्सुअली एक्टिव कैन गेट STI। ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि हर साल मिलियंस ऑफ न्यू STIs डिस्कवर की जाती है इन द वर्ल्ड। जो भी व्यक्ति सेक्सुअली एक्टिव है अपनी लाइफ में उसको STI होने की संभावना ज़्यादा होती है। द गुड न्यूज़, STIs आर प्रिवेंटेबल। गुड न्यूज़ ये है कि STIs आर प्रिवेंटेबल है कि इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देयर आर स्टेप्स दैट यू कैन टेक टू कीप योर सेल्फ एंड योर पार्टनर हेल्थी। हमको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हम खुद भी हेल्थी रह सकें और अपने पार्टनर को भी हेल्थी रख सकते हैं। हेयर्स हाउ यू कैन अवॉइड गिविंग और गेटिंग एन STI। तो हम बात करते हैं कि
कैसे हम हेल्थी रह सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को बचा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है यूज़ कॉन्डम्स। बाय यूजिंग कॉन्डम्स यू कैन अवॉइड द रिस्क ऑफ गेटिंग STIs. Condom lessen the risk of getting STIs. You still can get certain STI infections like herpes from contact of your partner's skin even while using a condom. कॉन्डम भी मतलब इतना ज़्यादा 100% श्योरिटी नहीं देता है कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचा सकता है, पर वो काफ़ी हद तक बचा सकता है। क्योंकि कई बार कॉन्डम में ब्रेकेज भी हो सकता है, लीक हो सकता है, तो करके उससे भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन फैलने का खतरा चांसेस बढ़ जाते हैं। You lessen the risk of getting STIs. You still can get certain STI infections like herpes from contact of your partner's skin. मतलब कॉन्डम लेसन द रिस्क ऑफ गेटिंग STIs, बट तुमको फिर भी STIs इन्फेक्शन हो सकती है हर्पीज जैसे कि लाइक हर्पीज कॉन्टैक्ट ऑफ योर पार्टनर स्किन, पार्टनर के टच स्किन के टच में आने से भी तुमको हर्पीज जैसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकती है। इवन वाइल यूजिंग अ कॉन्डम हैव फ्यू पार्टनर्स। STI से बचने के लिए फ्यू पार्टनर्स होने चाहिए। हैव सेक्स विद वन पार्टनर हु एग्रीज टू हैव सेक्स विद यू। एक ही पार्टनर होना चाहिए जो कि आपके साथ भी एग्री करता हो सेक्स करने को। मेक श्योर यू बोथ गेट टेस्टेड एंड नाइदर ऑफ यू हैज़ एन STI। तुम दोनों को उन दोनों पार्टनर्स को मेक श्योर होना चाहिए कि वो टेस्टेड हो और उन दोनों को कभी भी STI ना हो। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल वेज टू अवॉइड STIs. प्रिवेंशन ऑफ STIs. प्रिवेंशन ऑफ STIs आर यूज़ फ्रेश इंजेक्शन एवरी टाइम। फ्रेश इंजेक्शन कोई भी नर्स अगर कोई मतलब वैक्सीन लग रही है या कोई भी ड्रग अब्यूज़ कर रहा है तो एक ग्रुप में इंजेक्शंस को सर्कुलेट कर दिया जाता है, पर ये गलत तरीका है, इससे STI फैल सकती है। तो हमेशा न्यू नीडल यूज़ करनी चाहिए। ऑलवेज मेक श्योर यू आर यूजिंग फ्रेश नीडल वाइल टेकिंग इंजेक्शन। डिस्पोज ऑफ द नीडल वंस यू यूज इट। डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए एक नीडल को जब उसको यूज़ कर लिया जाए। यूज़ फ्रेश ब्लेड एवरी टाइम। जो बार्बर्स लोग हैं उनको फ्रेश ब्लेड यूज़ करना चाहिए हर टाइम। अगर उनका हर जो भी ग्राहक आता है उनके लिए उनको हमेशा फ्रेश ब्लेड यूज़ करना चाहिए। डोंट शेयर रेजर विद एनीवन। अपना रेजर किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे का भी कट लगाओ और खून मतलब रेजर पर लग जाए और फिर किसी और के कट लग सकता है स्किन पर और उसके खून आ जाए या फिर उनके मतलब अंदर इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरिया वायरस वगैरह जाने का खतरा चांसेस ज़्यादा हो जाता है। मेक श्योर बार्बर इज़ यूजिंग अ फ्रेश ब्लेड। मैंने आपको बात पहले भी बता चुकी है कि बार्बर को हमेशा ही फ्रेश ब्लेड यूज़ करना चाहिए हर एक नए इंसान के लिए। डिस्पोज ऑफ द ब्लेड वंस यू यूज। ब्लेड को डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए जब उसको एक बार इस्तेमाल कर दिया गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में HIV एड्स